विधायक लक्ष्मण सिंह ने ई रिक्शा में बैठकर किया शुभारंभ। आशियाना फाउंडेशन की तरफ से आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने पर्यावरण दिवस पर बोलते हुए कहा कि हमें पर्यावरण के विषय में गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। पेड़ों के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम एक पल के लिए भी प्राण वायु के बिना जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए सांसों की रफ्तार को गति देते रहने के लिए पेड़ों का होना अति आवश्यक है। हम सब मिलकर पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। आशियाना फाउंडेशन की अध्यक्ष दीपा भारद्वाज ने भी पेड़ों की महत्व को समझते हुए वृक्ष लगाने पर जोर दिया तथा कहा कि हमें ऐसे कार्य कम से कम करने चाहिए जिनसे वातावरण प्रदूषित होता हो। दीपा भारद्वाज ने आए हुए अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद किया। इस मौके पर आशियाना फाउंडेशन की तरफ से ई रिक्शा का निःशुल्क संचालन भी किया गया, जिसमें गरीब तथा असहाय लोगों के लिए निःशुल्क सहायता उपलब्ध रहेगी। आशियाना फाउंडेशन की प्रवक्ता नीरू भारद्वाज ने भी आशियाना फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे कार्यों का विवरण करते हुए आने वाले मानसून समय में अधिक से अधिक पेड़ लगाने तथा पारिवारिक सदस्य के नाम पर पेड़ लगाकर देखभाल करने पर जोर देकर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की अपील की। इस मौके पर उमेश शर्मा, राजेश शर्मा, भावना शर्मा, दीपक मंडला सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित यादव भी मौजूद थे। स्टार्ट कर चलो हटाओ भाई, हटाओ, ब्रेक भी है नहीं, चलो माता की जय। ले जाना डीएम के ले जाओ, डीएम के ले जाओ, चले किसके आप ही कर दो ना, यहाँ तो रोज चाहिए, रोज सांस लेने के लिए चाहिए। तो कहते हैं ना, सांसें हो रही कम और पेड़ लगाएं। तो पेड़ इतना महत्वपूर्ण है को सारा डस्ट भी, धूल भी, मिट्टी भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी सब करता है, लेकिन लगाना कोई नहीं चाहता और लगे भी हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ तक 3% अभी पूर्ति हुई है, 93% पूर्ति अभी बाकी। पेड़ों की क्यों जरूरत है? आज टेम्परेचर देख रहे हो आप, इस बार तो 49 डिग्री टेम्परेचर चला गया था। आने वाले समय में इसकी कोई सीमा नहीं है अगर अभी से नहीं संभाला। मैं परसों गया, कोटपुतली से आया, तो आए तो हम एक नया अभी स्ट्रीट हाईवे बना है, तो चंडीगढ़ से आ रहे थे और हम कोटपुतली में आकर फंस गए NH8 पे। तो NH8 में आप देखेंगे कि हजारों गाड़ियाँ दाईं ओर खड़ी हैं, हजारों गाड़ियाँ बाईं ओर खड़ी हैं और हजारों गाड़ियाँ ही रोड पे चल रही हैं। तो हर रोज लाखों की संख्या में गाड़ियाँ बन रही हैं, सारी रोड पे आ रही हैं, हमें ऑक्सीजन प्योर नहीं मिल रही। तो ये भयानक स्थिति आता है, सब एक्सपर्ट हो रहे, इसलिए अभी आप इधर से आने वाले मानसून में आशियाना फाउंडेशन काफ़ी जगहों पे मंदिरों, अस्पतालों और स्कूल्स में या पार्क में पौधारोपण करेगा और 1100 पौधे का हमने संकल्प लिया कि 1100 पौधे लगाएंगे, उनका संरक्षण भी करेंगे। थैंक यू। को लेके कोई योजना तैयार की है? मानसून में पेड़ अच्छी तरह से लग जाते हैं, पनप जाते हैं, तो उसको लेके कोई योजना तैयार की है? हमारे घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनके नाम का एक पौधा ज़रूर लगना चाहिए और ऐसी जगह लगना चाहिए जिसकी केयर होती रहे, जैसे मंदिर के पास हो गया या किसी स्कूल के पास, किसी पार्क में, ताकि उस पर डेली हम केयर कर सकें। हम भी तो कुछ देना सीखें, इसी के लिए पेड़ जरूरी है और उनको पूरा
चाहे हम 2 पौधे लगाए, उनकी देखभाल हमें पूरी निष्ठा से अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए। उनको नियमित खाद, पानी, छाया जो भी उनको चाहिए उसका पूरा सुरक्षित करके उनको बड़ा होते हुए देखना चाहिए। सर, आज पर्यावरण दिवस है और इस मौके पे ई रिक्शा का शुभारंभ किया गया है, क्या था पूरा कार्यक्रम सर? सर्वप्रथम तो मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की बधाई देता हूँ। और दूसरा, एक दिन पर्यावरण दिवस मनाने से इसकी तीसरी नहीं करनी चाहिए। सब लोगों ने इसमें सहयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि आज प्राणवायु की कोविड के समय देख लिया कि ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तभी आगे जीवन चलने वाला है, क्योंकि आज व्हीकल इतनी ज़्यादा हो गई, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया। आज भी अगर पेड़ों की मात्रा हम देखें तो आज भी 90% पेड़ कम है। तो हर व्यक्ति की इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और मैं आशियाना फाउंडेशन को बधाई देना चाहूँगा इस अवसर पे। इन्होंने जहाँ पौधारोपण किया वहीं ई रिक्शा का भी आज संचालन किया है, और वो इस रिक्शा जो है वो पर्यावरण को भी बचाएगी और आवागमन का भी एक सुलभ साधन है। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी इस रिक्शा से ही प्रेरणा लेके सभी लोगों ने कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करें, सुबह पेड़ पौधों को लगाएं, क्योंकि अब आज रोज़ लाखों की संख्या में गाड़ियां बन रही हैं। और अब तो हमारी सरकार इसमें लगी हुई है कि डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं वो कम हों। आज तो सोलर पे, इलेक्ट्रिक पे आज धीरे धीरे देश बढ़ रहा है, और उसी स्पीड से अगर हम लगे रहे तो हम इसमें पर्यावरण पे कंट्रोल कर पाएंगे। वरना तो सांसें हो रही कम और पेड़ लगाए हम। आज मैं दोनों को ही, दीपा भारद्वाज जी को, उनकी बेटी को, उनके पूरे परिवार को बधाई देना चाहूँगा इस कार्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।